जाइए तैयार। भारत के बॉन्ड बाजार में बहुत कुछ ऐसा होने वाला है जो पहले कभी नहीं हुआ। रिटेल डायरेक्ट को ही ले लीजिए। इस पहल के बाद आप सीधे सरकार को कर्ज दे सकेंगे, यानी सरकार के बॉन्ड सीधे खरीद सकेंगे। कर्ज सरकार पहले भी लेती थी, लेकिन माध्यम बैंक हुआ करते थे। आप अपनी बचत बैंक में रखते थे और बैंक उस पैसे से बॉन्ड खरीदते थे। तो क्या हमें खरीदने चाहिए सरकार के बॉन्ड? आप किसी भी आयु वर्ग या आय वर्ग में क्यों ना हो, निवेश पोर्टफोलियो का एक हिस्सा डेट में रखने की सलाह आपको वित्तीय सलाहकार देते ही हैं। सरकारी बॉन्ड इसी थाली का नया पकवान है, जिसकी प्रतिस्पर्धा पीपीएफ, एफडी और डेट म्यूचुअल फंड जैसे जोखिम रहित निवेश से होगी। तो अगर आपकी डेट पोर्टफोलियो वाली थाली में जगह है तो इसे खरीद सकते हैं। हमें क्यों नहीं खरीदने चाहिए सरकार के बॉन्ड? अगर आप में जोखिम लेने की क्षमता है, पोर्टफोलियो में जरूरत के मुताबिक डेट पहले से ही है, तो फिर क्यों खरीदेंगे? क्योंकि कम जोखिम के साथ रिटर्न देने वाले विकल्प अक्सर महंगाई से पिट जाते हैं। अब समझिए सरकार ऐसा कर क्यों रही है। रिटेल डायरेक्ट एक तरह से बॉन्ड बाजार का लोकतांत्रिकरण, यानी छोटे बड़े सब बराबर। सरकार एक तरफ छोटे निवेशकों को बॉन्ड खरीदने के लिए आमंत्रित कर रही है और दूसरी तरफ विदेशी निवेशकों के लिए भी दरवाजा खोल रही है। लेकिन विदेशियों से कर्ज लेना इतना आसान नहीं होगा। सरकार को अपने खातों में पारदर्शिता लानी होगी, बजट में घाटे कम करने होंगे, महंगाई को काबू में रखना होगा और इस सब का सीधा रिश्ता आपकी हमारी जेब और जिंदगी से है। एक और बात, बॉन्ड बाजार की एक खिड़की महंगाई के मोहल्ले में भी खुलती है। महंगाई बढ़ेगी तो बॉन्ड की यील्ड भी बढ़ेगी। महंगाई काबू रहेगी तो सरकार को कर्ज भी सस्ता मिलेगा। अमेरिका में देख लीजिए वहां क्या हो रहा है। महंगाई बढ़ते ही बॉन्ड बाजार थर्राने लगा है। अब सबसे जरूरी बात, आप बॉन्ड खरीदें या नहीं, लेकिन सरकार की बॉन्ड यील्ड पर नजर जरूर रखें, क्योंकि सरकार जिस दर से कर्ज लेती है वही बाजार का बेंचमार्क होता है। सरकार कर्ज महंगा लेगी तो आपको भी कार, होम और एजुकेशन लोन महंगे मिलेंगे। तो भले बॉन्ड खरीदें या नहीं, लेकिन बाजार पर नजर जरूर रखें। बात लंबी है लेकिन जरूरी है। हम आपको बताएंगे हर बारीकी। बने रहिए मनी 9 के साथ।